स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक जो हमारी रियल की चल रही हैं उसका चैप्टर 4 की लेक्चर नंबर 7 देखेंगे हम। आज हमारे टॉपिक रहेगा, इससे पहले के जो हमारे सारे एग्जांपल्स थे वो 6 लेक्चर्स के हम अंदर कर चुके हैं। वैसे कंसेप्ट तो हमारा वही रहेगा क्वेश्चंस के अंदर, बट एक छोटी छोटी ये लगा लो डेफिनेशंस टाइप से हैं, वो मैं आपको करा देती हूँ एक बार। देखो क्या है हमारा सबसे पहला पॉइंट, आपकी बुक के अंदर ये 4.9 टॉपिक दे रखा है। ओके, तो मैं आपको अभी नोटबुक पे कराती हूँ अच्छे से। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सबसेट। टॉपिक ही हमारे ये है कि डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालेंगे मैट्रिक्स स्पेस के अंदर। डिस्टेंस बताना हमें पॉइंट के बीच का और सबसेट के बीच में, ठीक है। वही हमारे पास एक एक्स डी तो एक मैट्रिक्स स्पेस होगा, मान लो हमने ये एक्स मान लिया, ठीक है, ये पूरा हमारा एक्स है, ठीक है। हमें डिस्टेंस बताना है पॉइंट के बीच का और सबसेट के बीच का। मतलब हमने यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिया एक्स और इसके अंदर कोई सबसेट ले लिया, मान लो हमारा ये सबसेट है ए, ठीक है। तो जो हमारा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक का इनके बीच का डिस्टेंस होगा, वही हमारा क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द सबसेट। ये हमने क्या लिया है? एक हमारे पास कोई एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस है, लिख देना यहाँ पे लेट एक्स डी हमारा कोई एक बी एन मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एक्स क्या लिया, एक पॉइंट लिया जो कि हमारे इस कैपिटल एक्स के अंदर बिलोंग करता है। तो ऑल्सो हमने एक ए लिया है जो कि किसका सबसेट है? एक्स का सबसेट है। और हमें बताना क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए। तो हमें डिस्टेंस बताना है एक्स और ए के बीच का। वो हमारा ऑलवेज क्या होता है? इन्फ्रीमम ऑफ डी एक्स से, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस, जहाँ पे जो मेरा ए है, जो ये देखो हम डिस्टेंस किस किस के बीच में बताएंगे। यहाँ पे ऐसे पूरा सेट नहीं लेते हैं ना, हम नॉर्मली पॉइंट लेते हैं, उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर देंगे कि डी एक्स से हम डिस्टेंस इस तरीके से ले रहे हैं, और जो ये ए है ना मेरा, वो इस सेट का ही एलिमेंट है, तो ए बिलोंग कर जाएगा कैपिटल ए के अंदर, राइट। मतलब पूछा इन्होंने क्या था? पॉइंट और सबसेट के बीच का डिफरेंस पूछा था ना, डिस्टेंस पूछा था। तो वही हो गया, हमने एक सबसेट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, उनके बीच का डिस्टेंस जो इनफ्रीमम, जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो इनफ्रीमम लेते हैं और डायमीटर निकालते हैं तो हम सुप्रीमम लेते हैं। अभी हम 3 डेफिनेशन करेंगे। एक तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सबसेट, जो कि हमने ये कर लिया। फिर एक हम लेंगे डायमीटर ऑफ ए सबसेट, देन हम लेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 सबसेट। जब हम डिस्टेंस लेंगे तो हम इनफ्रीमम लेंगे, और जब हम डायमीटर लेंगे तो हम क्या लेंगे? सुप्रीमम। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है? डिस्टेंस है, तो हमने ले लिया इनफ्रीमम ऑफ डी एक्स है, जहाँ पे जो मेरा ए है, ये वाला ए, वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या है? डायमीटर ऑफ अ सबसेट। देखो कुछ नहीं, जैसे मेरे पास यही है, कोई मैट्रिक्स स्पेस दे रखा है एक्स डी, तो लिख देना लेट एक्स डी बी एन मैट्रिक्स स्पेस, उसके अंदर हमारा एक सबसेट है ए। तो जो उसका ये डायमीटर होगा ना, वो किसके इक्वल होगा? सबसे पहली बात तो जो ये डायमीटर है ना, उसको हम डेल से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ए सबसेट लिया है तो डायमीटर ऑफ ए ही निकालेंगे हम। डेल ऑफ ए वो किसके इक्वल होगा? मैंने आपको बताया ना, अभी डायमीटर के केस में हम क्या लेते हैं? सुप्रीमम ऑफ कोई भी डी एक्स वाई ले लिया, या फिर कोई भी डी ए बी ले लो जो कि कैपिटल ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, डी एक्स वाई, जहाँ पे जो मेरा एक्स और वाई है किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? डायमीटर ऑफ ए सबसेट। इसका हमें डायमीटर बताना था। एक सबसे पहले लिख देना एक्स डी मेरा एक मैट्रिक्स स्पेस है, ए मेरा कोई भी इसका सबसेट है, एक नॉन एम्प्टी, मतलब खाली नहीं है वो, उसके अंदर कुछ ना कुछ है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है वो। देखो तो हमारा हो गया था कि डेल, जिसमें हमने लिया था डिस्टेंस जो कि सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई है, और एक्स वाई बिलोंग कर गया ए के अंदर, ठीक है। ये हमारी डायमीटर की हो गई। जब हमने क्या लिया था? डिस्टेंस लिया था, तो मैंने बताया इनफ्रीमम लेंगे। जब हमने डायमीटर लिया तो हमने क्या ले लिया? सुप्रीमम ले लिया। एक हमने कोई भी मैट्रिक्स स्पेस ले रखी थी, उसके अंदर एक सबसेट ले लिया है, और हमें डिस्टेंस निकाला तो उसके अंदर ही हम 2 पॉइंट ले लेते, एक्स और वाई जो ए के अंदर ही बिलोंग कर रहा है, उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, और वो हमारा क्या हो जाएगा? सुप्रीमम। देखो इनके बीच का सुप्रीमम मतलब मैक्सिमम होगा ना, और जब हमें मतलब जो भी हमने ये ले रखा है डिस्टेंस सर्कल ले रखा है, उसका जब हम मैक्सिमम डिफरेंस निकालेंगे तभी तो डायमीटर आएगा ना। तो सुप्रीमम तो तभी आएगा ना, जब डायमीटर के लिए तो हमें सुप्रीमम लेना ही पड़ेगा ऑल्सो। तो हमारा ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे ये था डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सबसेट, अब हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 2 सबसेट। देखो इसके अंदर हमने क्या किया था? एक एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस लिया था, इसके अंदर ये लिया था और एक पॉइंट लिया था। ऑल्सो हम यहाँ पे क्या लेंगे? क्योंकि एक तो हमारा एक्स मैट्रिक्स स्पेस है, क्योंकि हमें 2 सबसेट के बीच में निकालना है, तो एक हमने ए सबसेट ले लिया,
इसका और एक बी ले लिया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब ये डिफरेंस जो इनके बीच का होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट। जैसे कि मान लें ये ए लिया है, ये बी लिया है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी किस तरीके से निकालेंगे हम, इन्फिनिमम लेते हैं और क्या लेंगे, 2 पॉइंट ले लेंगे। मान लिया जो एक्स है वो मेरा ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, वाई मेरा बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, इस तरीके से। तो ये मेरा क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट। ओके, अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, लेट ए बी सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी। देखो उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा जब जो हमने अभी बेसिक किया है कि जो ए बी है ना, ए और बी हमारे सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी के। अभी मैंने बताया था कि वो 2 हैं जो कि सबसेट हैं उसके, बट इन्होंने बोला था कि जो डायमीटर होगा ना हमारा, अभी बताया था मैंने, डेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमीटर ऑफ इन दोनों के यूनियन का जो डायमीटर होगा ना वो लेस देन होगा उसके अकेले के डायमीटर से, ए वाले के प्लस बी वाले के प्लस उन दोनों के बीच के डिफरेंस के। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, तो अभी हमने पढ़ा था कि डायमीटर से रिलेटेड क्या पढ़ा था हमने कि वो क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ कोई भी हम 2 पॉइंट लेंगे जो कि बिलोंग करेंगे इस वाले पॉइंट के अंदर, मतलब यूनियन के अंदर। अभी मैंने डेफिनेशन कराई थी डायमीटर वाले की, देखो क्या थी वो डायमीटर की, कि अगर डायमीटर ऑफ ए ले रहे हैं तो सुप्रीमम ऑफ एक्स वाई, जो कि एक्स और वाई दोनों ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, राइट। तो सिमिलर यहाँ पे सिर्फ क्या है, ए यूनियन बी, तो यहाँ पे भी ए यूनियन बी आ जाएगा हमारा ए की जगह। तो वही डेफिनेशन हम अप्लाई करते हैं कि डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, हमारा सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई, जहाँ पे जो मेरे एक्स और वाई हैं वो बिलोंग करेंगे ए यूनियन बी के अंदर। ये तो हमने डायरेक्ट डेफिनेशन यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब देखो एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं ए यूनियन बी के अंदर, इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई या तो दोनों ए के अंदर है, या एक्स वाई या दोनों बी के अंदर हैं, या फिर इसका मतलब ये भी है कि एक्स ए के अंदर है और वाई बी के अंदर है, या फिर ये भी हो सकता है कि एक्स बी के अंदर है और वाई ए के अंदर है। तो हमारे पास कितने केस हो गए, 4 केस हो गए। तो वो चारों केस लिख लेते हैं हम कि क्या हो सकते हैं कि जो एक्स वाई है वो दोनों के दोनों ए के अंदर हैं, यूनियन है ना, तो इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, और एक इसमें एक उसमें भी हो सकता है, क्योंकि यूनियन करने के बाद तो इकट्ठे आएंगे ही। तो एक्स वाई ए के अंदर हो सकता है। सेकंड केस है कि मेरा एक्स वाई दोनों ही बी के अंदर हो जाएं। थर्ड केस हो सकता है कि एक्स तो मेरा ए के अंदर हो और वाई मेरे बी के अंदर हो। फोर्थ केस हो सकता है कि एक्स तो मेरा बी के अंदर हो एंड वाई मेरा ए के अंदर हो। ये 4 केस हो सकते हैं हमारे। तो जैसे ही इन केस फर्स्ट, अगर हम केस फर्स्ट देखते हैं तो इसके अंदर देखो, जब मेरा एक्स और वाई किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। देखो अब हमें क्या पता है कि जो डी एक्स वाई है ना वो तो लेस देन ही होगा डायमीटर ऑफ ए से। देखो ये क्या क्या लिखा है मैंने, ये अभी बताती हूँ मैं। देखो एक्स ए के अंदर कैसे पॉइंट है हमारे, एक्स और वाई जो कि ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। देखो एक्स वाई हमारा इसके अंदर क्या मतलब है एक्स वाई को, और इसके अंदर हमारा क्या मतलब है एक्स वाई का। इसका मतलब है डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। इसका मतलब है डायामीटर, ए के डायामीटर एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस। देखो मान लो कोई मेरा ये सर्कल है, एक तो मैं एक्स और वाई के बीच का मतलब डायामीटर लूँ, वो तो ऑलवेज बड़ा ही होगा ना। कोई भी इसके अंदर एक्स और वाई 2 पॉइंट ले लिए मैंने, राइट। डायमीटर वाली वैल्यू तो हमेशा बड़ी ही होगी, उनके जो डिस्टेंस से ऑलवेज बड़ी होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस भी हमने यहीं पे ले लिया हो तो वो इक्वल भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई 2 पॉइंट एक यहाँ ले लिया एक यहाँ ले लिया, उनके बीच का डिस्टेंस हम निकाल रहे हो तो डायमीटर की वैल्यू है तो उससे बड़ी ही होगी। या फिर एक केस ऐसा भी हो सकता है कि हम डिस्टेंस भी वही निकाल रहे हैं तो या फिर उसके इक्वल भी हो सकती है। अब देखो ये तो इससे लेस है ही। अगर मैं देखो 1 तो ऑलरेडी 2 से लेस है, अगर मैं 2 के अंदर 2 3 कुछ इस तरीके का ऐड कर दूँ तो भी ये तो ज़्यादा ही रहेगा ना इससे। तो सिमिलर ये तो इससे बड़ा है ही। अगर मैं इसके अंदर जैसे डेल ऑफ ए तो इससे बड़ा है ही, अगर मैं इसके अंदर डेल बी भी ऐड कर दूँ और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी भी ऐड कर दूँ तो भी इसमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। तो ये था मेरा केस नंबर 1। ये मैं आगे बताती हूँ उसका यूज़ कैसे किया हमने। अभी ये देखो कि ये हुआ है। देन है मेरा केस नंबर 2। केस 2 क्या है कि एक्स वाई दोनों बी के अंदर बिलोंग करते हो। सिमिलर मैं इसमें कर सकती हूँ कि डी एक्स वाई जो लेस देन होगा डेल ऑफ बी, क्योंकि डायमीटर हमेशा बड़ा होगा नॉर्मल डिस्टेंस से, या फिर अगर हम उसी का डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो इक्वल भी हो सकता है। सिमिलर ये तो वैल्यू बड़ी है ही, अगर मैं इसके अंदर कुछ और भी ऐड कर दूँ तो भी ये बड़ी ही रहेगी। तो मैंने क्या किया इसके अंदर
ए वाली टर्म और वही DAB वाली टर्म क्या कर दी, ऐड कर दी। ठीक है, अब बारी आई मेरे केस नंबर 3 की, जो कि मेरा क्या कहता है कि जो मेरा x है वो तो A के अंदर बिलोंग कर रहा है और जो मेरा y है वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, B के अंदर। तो लिखो फिर अगर मेरा जो A है वो बिलोंग कर रहा है A के अंदर एंड जो मेरा x है वो बिलोंग कर रहा है A के अंदर एंड जो मेरा y है वो बिलोंग कर रहा है B के अंदर, तो मेरा क्या केस बनेगा, वही। अब देखो यहाँ ऊपर मुझे नॉर्मली पता चल रहा था कि उसी के पॉइंट थे, राइट, लेकिन यहाँ पे हमारा एक पॉइंट ए का है, एक पॉइंट बी का है, तो हम जो वो, क्योंकि इन्होंने मैट्रिक्स स्पेस बोल रखा है तो हम फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे इसके अंदर। देखो जो हमारा DXY है वो लेस देन हो जाएगा, इसके बीच में हम कोई पॉइंट लेंगे, एक इसके अंदर से पॉइंट लेंगे, एक इसके अंदर से पॉइंट लेंगे। ए मान लिया मैंने कोई ए के अंदर से है एंड बी मान लिया मैंने कोई बी के अंदर से है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, इस तरीके से लिया। पहले मान लो हम ए से इसका पार्टीशन कर रहे हैं, मतलब DX से लेके ए तक, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल हो जाती है ना फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर, प्लस D A से लेके Y तक। ठीक है, हमने इस तरीके से कर दिया। अब एक B के लिए भी कर देते हैं इसको इसी तरीके से, तो क्या होगा, DX से लेके A तक प्लस DA से लेके B तक प्लस DB से लेके Y तक। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि इस तरीके से मैंने पार्टीशन किया, वैसे डायरेक्ट ऐसे लिख देना आप। ओके, तो आपका ये हो गया। देन डिस्टेंस बिटवीन X एंड A है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और यहाँ पे क्या है डिस्टेंस बिटवीन बी एंड वाई। तो ये हमारा क्या था, वही डेल ऑफ ए, और ये मेरा क्या है डेल ऑफ बी। ये नॉर्मल डिस्टेंस है ए और बी का। ठीक है, तो ये मेरा हो गया डेल ऑफ ए और डी ऑफ ए बी, और ये मेरा हो गया डेल ऑफ बी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने आपको ये अभी बताई थी। सिमिलर जैसे मेरा एक्स मैंने ए में से लिया, बी वाई मैंने बी में से लिया। अगर सिमिलर केस फोर्थ मेरा क्या है कि अगर मैं एक्स बी में से ले रही हूँ और y a में से ले रही हूँ, तो सिमिलर मैं वही पॉइंट को पार्टीशन कर दूंगी फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर। तो मेरा क्या आ जाएगा कि जो DXY है ना वो लेस देन हो जाएगा डेल ऑफ a प्लस DAB प्लस डेल ऑफ b। हमारा इस तरीके से हो जाएगा ये। ओके, अब देखो हमारा चारों प्रॉपर्टी के अंदर हमारा क्या आ गया, चारों केस के अंदर हमारा क्या आ गया कि जो DXY की वैल्यू है ना वो इस तरीके से लिख दी हमने चारों के चारों केस में। अब इनसे हमें क्या पता चलता है कि हमने क्या, देखो पहले हम 2 पॉइंट से देखते हैं हमें क्या पता चल रहा है कि DXY लेस देन हो गया डेल ऑफ ए डेल ऑफ बी प्लस DAB। सिमिलर ये यहाँ पे हमारा क्या हुआ है कि लेस देन डिस्टेंस ऑफ AB, राइट, यहाँ पे भी डिस्टेंस ऑफ AB है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो A पॉइंट उठाया था A से और B पॉइंट उठाया था B से, उनके बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसके इन्फ्रीमम से। तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह कि इन्फ्रीमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बी, और बाद में हमारा आएगा तो क्या, ये हमने कोई पर्टिकुलर केस ले रखा है, वैल्यू तो हमारी क्या कैपिटल ए और कैपिटल बी से ही बिलोंग कर रही है ना। तो इसकी जगह हम क्या भी लिख सकते हैं, डी ऑफ कैपिटल ए कैपिटल बी। मतलब देखो क्या बोल रही हूँ मैं कि ये है तो मेरा क्या डी ऑफ ए बी का मतलब क्या है, डिस्टेंस, राइट, और डिस्टेंस को मैं किस तरीके से लिखती हूँ, इन्फ्रीमम से। तो आप लिख सकते हो इसको इस तरीके से, इन्फ्रीमम ऑफ डी ऑफ ए बी, जहाँ पे मैंने ऊपर ही बता दिया कि जो ए है ना वो मेरा कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, बी मेरा कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है। देखो मेरा ए है कोई, बी है, ये हमारे क्या है इसके सबसेट हैं, और जो ये मेरा स्मॉल ए और स्मॉल बी इसके अंदर बिलोंग कर रही हैं। ये इसके अंदर बिलोंग करे, ये हमारे एलिमेंट किसी भी तरीके के हो सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। मतलब ये तो हमने कोई 2 एलिमेंट उठाए पर्टिकुलर जो इसके अंदर से हैं, वैसे तो ये कितने भी हो सकते हैं। तो हम क्या ले सकते हैं नॉर्मली, अगर हम ये एक एक एलिमेंट ना लेना चाहें बल्कि इसको एक इसका जनरल फॉर्म लिख दे, तो हम लिख नहीं सकते यहाँ पे कि डी ऑफ कैपिटल ए और कैपिटल बी, मतलब इनके हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस ले लेंगे यहाँ पे, ए का कोई भी और बी का कोई भी। तो आपकी बुक में इसके बाद यही लिख रखा है कि फिर हमारा वो क्या हो जाएगा कि जो ये डिस्टेंस है ना वो लेस देन हो जाएगा। इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कि डी ऑफ कैपिटल ए बी, तो जो मेरा क्या है DXY है वो लेस देन हो जाएगा डेल ऑफ ए और डेल ऑफ बी। अब जो ये DXY है हम स्टार्टिंग में क्या लेके चल रहे हैं, ये हमें क्या लेना है, इसका सुप्रीमम नहीं लेना है क्योंकि हमें तो ये वैल्यू चाहिए, तो सुप्रीमम लेंगे हम अब इसका। तो देखो सुप्रीमम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ दिस लेस देन इक्वल टू डेल ऑफ ए प्लस DAB प्लस दिस, देन उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या वैल्यू है हमारी डेल ऑफ ए यूनियन बी, और वो हमारी इससे लेस आ जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ओके, देन अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सबसेट
दो सबसेट बताओ ऐसे ए और बी जिनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो तो ज़ीरो है, लेकिन उनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, फाई है। मतलब उनके बीच का डिस्टेंस ज़ीरो है और जो इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक, तो ऐसा हमें कोई बताने हैं दो सबसेट ए और बी। तो जैसे कि मैंने ए ले लिया, वो क्या ले लिया, 2, आपकी बुक वाला एग्जांपल से समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, 2 3 4 5। और बी हमने, ये तो हम अपने पास से लेट करते हैं जब बोलते हैं ना गिवन एग्जांपल, तो हम इस तरीके से लेते हैं। अभी ये बताती हूँ कि इसी तरीके से क्यों लिया। ये हमने ले लिया 2 1/2, 3 1/3, 4 1/4। ठीक है, ये हमने कोई भी दो सबसेट ले लिए, एक ए और एक बी। अब देखो इनके बीच का जब इंटरसेक्शन करोगे ना, इनके बीच में इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। ये तो 2 है, ये 3 4 5, ये 2.5, 3 की पावर 3 1/3, 4th of 1/4। तो इन दोनों में से कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कॉमन आएगा, तो वो क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, जब आप इनका डिस्टेंस निकालोगे तो वो भी हमारा ज़ीरो होगा आएगा। देखो कैसे, ये हमारे क्या है, n बिलोंग कर रहा है कोई ए के अंदर। n का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 इस तरीके से 2 और 2 से बड़े एलिमेंट्स हैं हमारे यहाँ पे n। तो n मैंने ले लिया कोई भी ए के अंदर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, हमारा 2.5 का मतलब 2 + 1/2, इसका मतलब क्या होता है 3 + 1/3। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, n + 1/n जो कि बिलोंग कर रहा है बी के अंदर। और ऑल्सो हमारी जहाँ यहाँ पे n की वैल्यू है ना, वो या तो 2 है या फिर 2 से बड़ी है। मतलब जो मेरा n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 2। ठीक है, तो क्या लिया मैंने, एक n एलिमेंट जो कि ए से है हमारे, n + 1/n हमारे बी से हैं, बिलोंग कर रहे हैं। अब इनका दोनों का क्या निकालते हैं हम, डिफरेंस, क्योंकि ने बोला है ना कि जो इनका डिस्टेंस है ना वो ज़ीरो है। तो डिस्टेंस निकालो ए और बी का, इसमें से इसको माइनस कर दूंगी तो मेरा क्या, देखो इस तरीके से निकालते हैं ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी d ऑफ n + 1/n। ठीक है, ऑल्सो आप ये ध्यान रखना इसमें कि जब हम डिस्टेंस लगाते हैं ना यहाँ पे, तो बाद में हम जैसे ये n टाइप की वैल्यू ली है हमने, कहाँ तक ये जाएंगी, इन्फिनिटी तक। ये वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएंगी ना, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो देखो n और n + 1/n का डिस्टेंस क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दे वही होगा। वो क्या आया मेरा 1/n, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, इसकी जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो हमने एक एग्जांपल ऐसा लेके दिखा दिया, ए और बी जिसका जो हमने इंटरसेक्शन किया तो 5 आया और डिस्टेंस लिया तो 0 आया। वही तो हमें निकालना था, तो वो हमने निकाल दिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस। ठीक है, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस, सीधी सी बात है। बाउंडेड क्या होगा, जिसमें हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब सारी की सारी पर्टिकुलर वैल्यू किसी एक वैल्यू से तो छोटी मिल जाए और किसी एक वैल्यू से बड़ी मिल जाए, तो वो केस हमारा कौन सा हो जाता है, बाउंडेड। और ऐसा ना हो तो वो क्या हो जाता है, अनबाउंडेड। मतलब कि हमारा कुछ इस तरीके से लिख पाए हम उस वैल्यू को लेस देन इक्वल टू की। ठीक है, मतलब तो फिर वो हमारा क्या हो जाता है कि जैसे हमारे dxy होगा इसके अंदर, उसको अगर हम लेस देन इक्वल टू के इस तरीके से लिख देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, और ऐसी मैट्रिक जो हमारी बाउंडेड ना हो उसको हम बोल देंगे अनबाउंडेड। ठीक है, इससे रिलेटेड भी हमारे एक क्वेश्चन, और जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 16th एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है, वो अभी मैं करवा देती हूँ आपको। देखो क्वेश्चन, एनी मैट्रिक स्पेस XD जो कि बाउंडेड है या नहीं कैन बी कन्वर्टेड। कोई भी मैट्रिक स्पेस है हमारी XD, या तो वो बाउंडेड हो या ना हो, लेकिन उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाउंडेड मैट्रिक स्पेस XD स्टार के अंदर। तो हमें D * XY इस तरीके से दे रखा है, मतलब बोल रखा है कि जो DXY है ना वो मैट्रिक स्पेस है ऑलरेडी, वो बाउंडेड भी हो सकता है और बाउंडेड ना भी हो। लेकिन हम जो ये D * XY को है ना, उसको मैट्रिक स्पेस तो प्रूव करेंगे ही, साथ में ये भी प्रूव करेंगे कि ये बाउंडेड भी होगा हमारा। ओके, तो मैट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो हमारी वैल्यू है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव करना होता है। ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है कि जो DXY है ना उसको मैट्रिक स्पेस बोल रखा है, मतलब वो तो अपनी चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ही, हमें तो इसको प्रूव करना है कि ये भी कर रहा है क्या। देखो अभी हमें क्या है कि जो D * XY है पहली प्रॉपर्टी, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्यों है, क्योंकि हमारा जो DXY है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो कैसे, D * XY मेरा किसके, ये आपका डायरेक्ट लिख सकते हो आप, अभी मैं बता रही हूँ कि ये कैसे आया। ये किसके इक्वल दे रखा है, DXY/1 + DXY।
देखो ये वैल्यू भी मेरी ग्रेटर देन 0 है, 1 तो है ही ग्रेटर देन 0 और ये भी मेरी ग्रेटर देन 0 है, तो पूरी ग्रेटर देन 0 है तो जिसकी तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होता है कि अगर मेरा डी स्टार एक्स वाई 0 है ना, तो किसी तरीके से एक्स इक्वल टू वाई आ जाए। डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है ये, तो हमारा क्या गया डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई इक्वल टू 0, ये उधर चला गया तो क्या आ गया डी एक्स वाई इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स स्पेस दे रखा है, मैट्रिक्स स्पेस दे रखा है तो डी एक्स वाई अगर 0 तो एक्स इक्वल टू वाई आ गया, तो यहाँ से हमारा ये बन गया। देन आप इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए ये लगा सकते हो, तो हमारी क्या हो गई ये कंडीशन भी क्या होगी सेटिस्फाई होगी कि मतलब हम डी स्टार एक्स वाई लेंगे तो एक्स इक्वल टू वाई आएगा, अगर हम एक्स इक्वल टू वाई ले लेंगे डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है सिमेट्रिसिटी की, मतलब डी स्टार एक्स वाई ले हम और डी स्टार वाई एक्स आ जाए। डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू क्या है ये दे रखी है डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई, क्योंकि हमारा डी एक्स वाई तो क्या मैट्रिक्स स्पेस है तो वो हमारा सिमेट्रिसिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसकी जगह हम डी वाई एक्स लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस डी वाई एक्स लिख सकते हैं। और ये जैसे हमारा डी स्टार एक्स वाई इस तरीके से था तो यहाँ वाई एक्स आ गया, तो ये क्या बन गया डी स्टार वाई एक्स, तो ये हमारे इसके इक्वल आ गया। तो जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए क्या करते हैं हम एक थर्ड एलिमेंट लेते हैं, मतलब एक्स वाई तो है ही, साथ में एक जेड और लेते हैं जो कि बिलोंग करता है हमारा उसी के अंदर जो हमें गिवन है मैट्रिक्स स्पेस, मतलब इस एक्स के अंदर। ठीक है, अभी हमें इसके अंदर प्रूव क्या करना है एक तरीके से, पहले वो देखो हमें ये प्रूव करना है कि डी स्टार एक्स वाई है ना वो लेस देन इक्वल हो जाए डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। तो हमें इस तरीके का कुछ प्रूव करना है, तो डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई ये हम लेके चल पड़ेंगे, देन इनकी वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे, उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले हम एक बार इनको लेके चल पड़ते हैं क्योंकि हमें यही प्रूव करना है। देखो मैंने ले लिया डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई जो मेरा यहाँ पे आया था। अब देखो जैसे मेरा डी स्टार एक्स वाई क्या था डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई, तो सिमिलर डी एक्स जेड क्या हो जाएगा मेरा डी एक्स जेड अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड, राइट, प्लस ये क्या हो जाएगा डी जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी जेड वाई, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारा इस तरीके से हो ना कि मोड ऑफ ए अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ, मतलब इस तरीके से प्लस बी 1 प्लस बी, तो जो ये वैल्यू है ना ग्रेटर देन इक्वल होती है ए प्लस बी, मतलब इन दोनों को ऐड कर दे अपॉन 1 प्लस इन दोनों को ऐड कर दे इस तरीके से ए प्लस बी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें भी इसी तरीके से कि ये वैल्यू तो हमारी यही रहेगी डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। अब देखो ये वैल्यू है हमारी वो क्या होगी इससे लेस देन इक्वल टू होगी, मतलब हम इस तरीके से लिख देंगे इसको क्या है ए प्लस बी, मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ गया डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई अपॉन 1 प्लस नीचे वाले इन दोनों को ऐड कर दें, मतलब इन दोनों को ऐड कर दें डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो हमें जो डी एक्स वाई है वो तो मैट्रिक्स स्पेस दे ही रखा है, तो हमारी ये प्रॉपर्टी तो है ही डी एक्स वाई लेस देन हो गया डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के। ठीक है, ये तो हमें गिवन ही है क्योंकि डी एक्स वाई मैट्रिक्स स्पेस दे रखा है, ये इसकी प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करेगा ही। तो हम अब ये दे रखा है इसके बाद अब इसका हम इसमें किस तरीके से यूज़ करेंगे वो देखेंगे। अब हमें ये दे रखा है तो हमने क्या किया, या तो बोल दो कि रेसिप्रोकल कर दिया, बोल दो कि ये तो हम इधर ले आए ये हम इधर ले आए, तो क्या हो गया 1 बाय डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई वो लेस देन इक्वल टू हो गया 1 बाय डी एक्स वाई के। ठीक है, अब ये आ गया। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर 1 1 ऐड कर देंगे दोनों साइड, अभी बताती हूँ क्यों किया 1 1 ऐड डी जेड वाई प्लस 1 लेस देन 1 बाय डी एक्स वाई प्लस 1 एल्शियम ले लो क्या हो जाएगा 1 प्लस डी एक्स जेड वाई प्लस डी जेड वाई अपॉन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई लेस देन इक्वल टू हो गया 1 प्लस डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स वाई। अब कर दो इसका रेसिप्रोकल। जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो हमारा किस तरीके से हो जाएगा, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, या फिर आप ये कर दो कि इसको इधर ले आए हम उसको उधर लेके चले गए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई, ये हो गया, उसको उधर ले चले जाओ डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई।
ठीक है। अब हमारा क्या गया ये, अब क्योंकि हमें ये ऐसा बनाना था ना, इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। ओके, तो हमारा अब क्या आ गया, ये आ गया। अब देखो ये वैल्यू तो इससे भी बड़ी है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, और ये मेरा क्या था, डी स्टार एक्स वाई। अब देखो ये प्रॉपर्टी तो हमें प्रूव करनी थी, ये प्रूव हो गई, तो हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो गई, प्रूव होगी। जो ये वैल्यू है वो लेस देन 1 है, और फर्स्ट ही पॉइंट में हमें क्या प्रूव किया था कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थी, तो हमारी ये क्या होगी, बाउंडेड भी होगी, हमें ये भी प्रूव करना था। ओके, तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर नंबर 4 है वो हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। देखो अब कोई भी डाउट वगैरह आता है तो कमेंट में बता देना, यहाँ पे हमारा जो 4th चैप्टर है ना वो कंप्लीट हो जाता है। ऑल्सो सिर्फ 4th चैप्टर से कोई यूनिट कंप्लीट नहीं होगी आपकी, 5th चैप्टर भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6th मर्जी है, 6th की सिर्फ डेफिनेशन वगैरह करवाऊँगी मैं, उससे ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक तो 4th चैप्टर, एक 5th चैप्टर, इससे और 6th की थोड़ी बहुत डेफिनेशन आपका बिल्कुल क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। तो अब 4th तो हो गया, 5th की बारी है, नेक्स्ट लेक्चर से हम करेंगे चैप्टर नंबर 5th। ओके, थैंक यू सो मच।